एक शांत दोपहर, एक आम सड़क और अचानक दनादन गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला कल एक ऐसी खौफनाक मंजर से दहल उठा जिसने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली। अलीनगर थाना क्षेत्र में कल दिन दहाड़े एक साइकिल सवार को शरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन असली सस्पेंस इस कत्ल के पीछे छिपे चेहरे का था। कौन था वो जिसने इस वारदात को अंजाम दिया? क्या यह कोई पुरानी दुश्मनी की या फिर इसके पीछे सीमा पार से जुड़ा कोई बड़ा नेटवर्क था? चंदौली पुलिस के सामने चुनौती बड़ी थी और वक्त बेहद कम। जैसे ही पुलिस को इस सनसनीखेज हत्याकांड की खबर मिली, महकमे में हड़कंप मच गया। दोपहर के उजाले में हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए थे। कप्तान के निर्देश पर तुरंत 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया। एसओजी, सर्विलांस और अलीनगर थाना पुलिस के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस यह था कि शूटर का कोई सुराग नहीं था। सीसीटीवी फुटेज धुंधले थे और चश्मदीद खौफ के मारे कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। अभी सर्विलांस की टीम को एक खुफिया इनपुट मिलता है, एक ऐसा सुराग जो कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की चाबी था। पुलिस को पता चलता है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई स्थानीय अपराधी नहीं, बल्कि सरहद पार यानी पड़ोसी राज्य बिहार से आया एक पेशेवर और साथ ही शूटर है। इस खुलासे ने मामले में सस्पेंस और बढ़ा दिया कि बिहार का शूटर चंदौली से आकर एक मामूली साइकिल सवार की हत्या क्यों करेगा? क्या यह सुपारी किलिंग थी? समय तेजी से बीत रहा था और पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। आधी रात का वक्त था जब पुलिस को खबर मिली कि आरोपी जिला छोड़कर भागने की फिराक में है। अलीनगर के एक सुनसान इलाके में घेराबंदी की गई। रात के अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा था। पुलिस ने जैसे ही तगड़ी घेराबंदी की, खुद को चारों तरफ से घिरा पाकर उस शातिर शूटर ने आपा खो दिया। उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी। गोलियों की आवाज़ से वह पूरा इलाका गूंजी था। पुलिस के पास अब भी वक्त नहीं था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोलियां बरसाई। कुछ ही मिनटों की इस मुठभेड़ के बाद एक चीख सुनाई दी। पुलिस की सटीक गोली सीधे शूटर के पैर में जा लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। महज 24 घंटे के भीतर चंदौली पुलिस ने उस रहस्यमयी शूटर का नकाब नोच दिया था। उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया। चंदौली पुलिस की इस त्वरित और हैरत अंगेज कार्रवाई ने न सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस आंधी हत्या का पर्दाफाश किया, बल्कि अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ भी पैदा कर दिया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत घायल हुए इस शूटर से अब सलाखों के पीछे कड़ी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कत्ल की स्क्रिप्ट लिखने वाला असली मास्टरमाइंड कौन था। दिनांक 6 तारीख को थाना अलीनगर क्षेत्र में एक साइकिल सवार व्यक्ति की गोली मार करके हत्या हो गई थी। उक्त प्रकरण के अनावरण के लिए लगातार इसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस टीम, थाने की टीम, इन सभी का गठन किया गया था। इसमें टीम्स के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें जानकारी ये हुई थी कि जो शूटर थे, 2 शूटर बिहार के रहने वाले थे। उनमें से एक, जिसका नाम सूरज उर्फ राजेश था, जो जनपद भोजपुर बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस टीम के द्वारा आज भोजपुर से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे लाने के बाद जो उस हथियार का इस्तेमाल करते हुए हत्या की गई थी, उसकी रिकवरी के दौरान इसके द्वारा जो पिस्टल थी वो पहले से लोडेड थी। पुलिस टीम पर इसके द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग के जवाब में जो अभियुक्त है, इसके दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे, एक जो शूटर पकड़ा गया है, एक अन्य शूटर, इन सभी के बारे में पुलिस को जानकारी हो चुकी है, जिसकी विस्तृत सूचना अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रस्तुत